smashed on my face. पागल है। हेलो एवरीवन एंड फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई डोंट नो मैं इसमें क्या पोस्ट करूंगी, बट आई थिंक इंस्टाग्राम पे आप इतना कनेक्ट नहीं कर सकते कि लोगों के साथ, और सबको डीएम में जा जाके आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। समथिंग लाइक आई एम वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, ओके, बट आई एम जोकिंग। मेरा मन था यूट्यूब चैनल बनाने का तो मैंने बना लिया एंड यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी टाइम वीडियोस एंड मिनी व्लॉग्स और लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी। सो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सो बेसिकली ये स्टोरी होने वाली है हॉस्टल स्टोरी एंड न्यू ईयर वाला दिन था और उस दिन हम सब लोग बहुत होमसिक फील कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको ट्रीट दूँ अपनी तरफ से। इससे पहले मैं तुम लोगों को कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल, लेट्स से कमोलिका, जो ये लड़की है कमोलिका एंड मी, ठीक है, कमोलिका एंड मी। एंड एक और तीसरी लड़की है जिसका नाम हम रख देते हैं चमोला, जो कि हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है हम दोनों की। और हम दोनों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम 7th क्लास से साथ हैं, ओके। कमोलिका से मैंने बोला कि मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, तो तुझे नॉन वेज चाहिए वेज चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो वेजिटेरियन तो वो वेज ही बोलेगी। तो आई आस्क हर कि मैं नॉन वेज पिज्ज़ा मंगवा लूँ, तो शी सेड ओके। और मैंने उससे इसलिए कहा था बिकॉज हम 7 साल से दोस्त हैं एंड आई नो हर हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग। तो मुझे पता है कि उसके घर पे सब नॉन वेजिटेरियन है, बस वो वेजिटेरियन है। शी सेड नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी सब लोग खाते हैं, यू कैन ऑर्डर, ओके। तो फिर मैंने कहा ओके, फिर मैं ऑर्डर कर रही हूँ। फिर मैंने ऑर्डर किया, हमारा ऑर्डर आया, मैंने पिज्ज़ा रिसीव किया एंड देन मैं अंदर रूम में लेके आई और मैं उसके बेड पे रखी रही थी कि शी स्टार्टेड येलिंग एट मी कि ब्रो ब्रो नहीं 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 यहाँ मत रख, नहीं नहीं उठा इसको जल्दी उठा। आई वाज लाइक भाई ऐसा भी क्या हो गया बहन। फिर मैंने बोला कमोलिका क्या हुआ, एंड यू नो व्हाट, उसने मुझे पिज्जा हटाने के लिए बोला, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हूँ अबाउट टोन कि तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो। और जो टोन थी उसकी वो एकदम डिस्गस्टिंग थी, ठीक है, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैंने बोला कि देख यार, यू गाइज एंजॉय, मैं अपना पिज्जा लेके अपने रूम में खा लेती हूँ और मुझे ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं है अकेले खाने में, अकेले बैठ के खाने में। तो आई सेड मैं अपने रूम में ले जाके खा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। एंड शी वाज लाइक इसको भी उठा के लेके जाओ, इसको भी उठा के लेके जाओ। गया, मैंने इतनी पोलाइट वे में कहा था, मेरे जगह कोई और होता तो वहां लड़ता, बट मैं उस दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उससे बहुत पोलाइटली कहा कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं अपने रूम में ले जाके खाती हूँ, इसमें दिक्कत क्या थी। शी वाज लाइक नहीं नहीं ये भी उठा के लेके जा, वरना मैं फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैंने कहा ओके ओके काम डाउन, मैं उठा के लेके जाती हूँ अपने रूम में अगर तुझे नहीं खाना तो। और जो ये लड़की है, क्या नाम रखा था मैंने, चमोला, हाँ तो ये चमोला है, चमोला ने बोला, फिर उसने कहा कि यार मैं भी तेरे साथ रूम में चलती हूँ, मेरे को यहाँ नहीं बैठना, तो आई सेड ठीक है तू भी आ जा, क्योंकि वो उसका फ्री व्हील है तो वो आ सकती है। फिर हम लोग अपने रूम में आए एंड कन्वर्सेशन कर रहे थे एंड अपना पिज्जा खा रहे थे कि लास्ट 2 स्लाइसेस बचे थे, तभी दरवाजे पे नॉक करने की आवाज आती है एंड मैंने दरवाजा खोला और जाके अपने बेड पे बैठ गई एंड आई सॉ कमौलिका खड़ी थी गेट पे। शी सेड कि मैं मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, इसलिए मैं तेरे लिए लेके आई। पागल है क्या बहन तू थोड़ी। मैंने अपना गुस्सा इस तरह कंट्रोल किया ना उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी पिस्ड ऑफ बाय हर एंड उसके बाद वो दोबारा सेकंड टाइम उसने मुझे गुस्सा दिलाया है, बट स्टिल मैं इतने पोलाइट वे में बोल रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना है। एंड फिर मैंने उसको इग्नोर करना चालू किया, उसके बाद वो बकवास करने लगी, मैंने उसे इग्नोर कहा, मैंने कहा तू जा यहाँ से। फिर शी सेड मैं नहीं जाऊंगी, दम है तो हटा के दिखा। मैंने कहा बहन खड़ी रह, तू खड़ी रह यहाँ पे। फिर मैं चमोला के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी अपनी, मैंने कहा तू खड़ी रह, और फिर वो बोले जा रही है बोले जा रही। उसको गुस्सा इस चीज पे आया कि मैं उसे इग्नोर कैसे कर रही हूँ, मैं उसको रिप्लाई कैसे नहीं दे रही, मैं उसे जवाब क्यों नहीं दे रही, मैं उससे लड़ क्यों नहीं रही। एंड मुझे पता था कि वो मुझसे लड़ने के लिए ही आई है एंड आई वॉज सो श्योर कि मैं उस टाइम नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं स्मार्ट प्ले करना चाहती थी। मैंने कहा तू मुझे उंगली करने आई है, मैं तुझे उंगली करने ही नहीं दूंगी, मैं तुझे भाव ही नहीं दूंगी, तो तू मुझसे कैसे लड़ेगी। सो ये मेरा प्लान था उस टाइम पे, ओके। सो चमोला से मैं बात कर रही थी और चमोला ने भी कहा यार चली जाना अभी, और लड़ने का मूड नहीं है हमारा ये वो। एंड उसने जो प्लेट फेंका है मेरे रूम में एंड पूरा खाना ऐसे ऐसे फ्लाई होके उड़ता है ना खाना, ऐसे फ्लाई होकर स्लो मोशन में खाना
फ्लोर पे गिरा है और उसकी मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं तुम्हें फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकती हूँ, ये देखो, यहाँ पे अटैच करूँगी मैं अपनी फ़ोटो एंड ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि मैं कहानी बना के बोल रही हूँ, इट इज़ रियल स्टोरी। मुझे बहुत गुस्सा आया बट आई स्टार्टेड लाफिंग ओके क्योंकि मुझे हँसी आ रही थी भाई ये क्या हो रहा है? मैं जब हँसी तो उसको और गुस्सा आ गया कि ये हँस कैसे रही है? सो शी केम टू मी एंड उसने मेरा पिज़्ज़ा उठाया जो कि लास्ट स्लाइस था मेरा एंड शी लिटरली स्मैश्ड ऑन माय फेस लाइक दिस कि ठोस 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 एंड आई वाज लाइक भाई और मैं 4 मिनट 5 मिनट के लिए तो ऐसे थी कि क्या हो रहा है? मैं एकदम ब्लैंक थी पता है उस टाइम पे एंड मेरी जगह कोई और होता मुझे पता है कि इसके बाद 2 चाँटे मारता उसको बट मैं क्या बोलूँ यार मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उसे चाँटे क्यों नहीं मारे। बट पार्ट प्ले करूँ मैं एकदम ब्रेन से खेलूँ उसके। सो मैंने कॉल किया अपने पापा को, ठीक है? क्योंकि मेरे पापा उसको काफ़ी सालों से जानते हैं हम 7th क्लास से फ्रेंड्स हैं तो सब लोग मुझे ही एडजस्ट करने को बोलते हैं क्योंकि मैंने पहले भी इनको बता रखा है इसके बिहेवियर के बारे में। बट एवरीवन इज़ लाइक नहीं बेटा एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, हॉस्टल है, ये है, वो है और तुम दोनों ही एक-दूसरे का सहारा हो क्योंकि हम दोनों एक दिल्ली से थे, ठीक है? वहाँ पे बाकी सब लोग डिफरेंट स्टेट से थे, कंट्री कह रही हूँ, डिफरेंट स्टेट से थे। एक-दूसरे का सहारा हो, तू बड़ी है मतलब आई एम एल्डर डॉटर सो अब अपने घर पे छोटी है, तो दे वर लाइक तुझे एडजस्ट करना चाहिए। अरे भाई मैं क्यों एडजस्ट करूँ? फिर भी मैंने इतना एडजस्ट करके सहा। फिर उसके बाद शी स्टार्टेड अब्यूजिंग माय फादर, माय फैमिली एंड आई वाज़ एन्जॉयिंग लिटरली मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उस टाइम मेरे पापा कॉल पे थे और मेरे पापा सुन रहे थे कि किस तरह वो उन्हें गालियाँ दे रही है एंड मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी उस टाइम भी एंड मैं और लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरे पापा कॉल पे हैं। गाली दे तू ताकि मेरे घरवाले सुने ताकि वो मुझे ये ना बोले कि मैं एडजस्ट करूँ इस लड़की के साथ। फिर उसके बाद वो रोते-रोते अपने रूम में चली गई। लाइक रोना मुझे चाहिए बट वो रो रही है इस टाइम पे, ठीक है? और इतनी ज़ोर से एनीवे उसका बदला तो मैं नहीं ले पाई बट फिर उसके बाद मैं अपनी वार्डन के पास गई। मैंने अपनी वार्डन को बुलाया क्योंकि मुझे उनको अपनी कमरे की हालत दिखानी थी। मैंने पूरी अपनी कमरे की हालत दिखाई और मेरी वार्डन ने देखा। मेरी वार्डन ने फिर उसके घरवालों को फ़ोन किया। जितने में उनके घरवालों को मेरी वार्डन फ़ोन कर रही थी कि उतने में ही नीचे से आवाज़ आती है जैसे कोई कुछ तोड़-फोड़ कर रहा हो, ठीक है? और बहुत बहुत तेज़-तेज़ रो रही थी वो, ठीक है? तो फिर मेरी वार्डन नीचे आई डर के मारे कि उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था एंड दैट वाज़ रियली स्कैरी। तब मेरी थोड़ी फटने लगी थी कि भाई ये कुछ करने वाले अपने आप को वैसे ही थोड़ी साइकोटिक है, अगर इसने अपने आप को कुछ कर लिया तो मेरे ऊपर ही ब्लेम आएगा। उसके बाद मैंने अपनी जो ये फ्रेंड है चमोला शी वाज़ एन्जॉयिंग ठीक है, ऑन दैट टाइम। फिर मैंने उसको भेजा कि जाके देख नीचे कि क्या हो रहा है। तो फिर मेरी वार्डन ने किसी भी तरह उसका गेट खुलवाया एंड मेरी वार्डन अंदर जाके उसको समझा ही रही थी कि तभी मेरी जो ये फ्रेंड चमोला है वो गेट के अंदर एंटर हुई उसके रूम के अंदर एंड शी स्टार्टेड येलिंग एट हर सो बैडली कि भाई वो डर गई भाई कि मेरे को मार ही ना दे। उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि मेरे रूम से निकल जा, मेरे रूम से निकल जा, मेरे रूम से निकल जा एंड वो बहुत डर गई थी एंड शी केम टू मी एंड शी सेड कि भाई वो पागल हो चुकी है, वो मेरे को मार रही है, कि सामान फेंक रही है। ऐसे साइकोटिक लोगों के पास नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने अपने वार्डन को बोला कि इसके घरवालों को फ़ोन करो, इसके घरवालों को बताओ। वार्डन भी पागल थी थोड़ी। उसके कुछ हफ्तों बाद वो मेरे पास आई एंड शी सेड आई एम वेरी सॉरी अबाउट माय बिहेवियर एंड ऑल। मैंने कहा भाई तुम किसी का मर्डर करके ये नहीं बोल सकते कि आई एम सॉरी। आई मीन वैसे भी आई वाज़न्ट रेडी फॉर दैट रोलर कोस्टर अगेन। मुझे उस रोलर कोस्टर पे दोबारा नहीं बैठना था। एंड आई सेड नहीं, नहीं आई फॉरगिव यू, आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंड हियर एंड आज से हम एक-दूसरे से लेकिन बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने तुझे माफ़ कर दिया लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। एंड शी वाज़ लाइक नहीं यार मैं दिल से सॉरी हूँ ये वो। मैंने फिर उसको थोड़ा समझाया कि देख मेरे को तुझसे थोड़ा दूर रहना है फॉर माय खुद की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए वरना मैं भी पागल हो जाऊँगी तेरे साथ रह के। सो शी सेड ओके टेक योर टाइम एंड ऑल। तो फिर उसके बाद हमने 1 महीने तक और बात नहीं करी। उसके बाद 1 महीने बाद जब हम दिल्ली आने वाले थे वापस हॉस्टल से फॉर हमेशा-हमेशा के लिए, सो शी केम अगेन। उस दिन हमारा पेपर था। पेपर के बाद वो मेरे पास आई और मैं अपना बैग वैग पैक कर रही थी एंड शी सेड
दोबारा कि आई एम वेरी सॉरी ये वो। तो तुम लोग इसे मेरी वीकनेस कह लो या मेरी स्ट्रेंथ कह लो, मैंने उसे माफ़ कर दिया एंड आई सेड इट्स ओके, क्योंकि मैंने सोचा कि दिल्ली आके तो मुझे वैसे भी कौन-सा इससे मिलना है, कौन-सा बात करनी है, तो आई सेड ओके, कोई मैंने कोई ग्रजेस नहीं रखे तुम्हारे अगेंस्ट, इट्स ओके, जो भी हुआ मैं यहीं पे रख के जा रही हूँ और वहाँ जाके फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है सो आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।